और अमेरिका का 33 पन्नों का सीक्रेट दस्तावेज सामने आ गया है। दस्तावेज में नए वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र है। इस दस्तावेज में जिक्र है पश्चिमी गोलार्ध अब अमेरिका का विशेष क्षेत्र होगा। दस्तावेज में यूरोपीय देशों को अविश्वसनीय बताया गया है। तो ये दस्तावेज सामने आ चुका है, जिस दस्तावेज में अमेरिका की आगे की रणनीति क्या है, अमेरिका की सोच क्या है, वो साफ हो रहा है। पश्चिमी गोलार्ध अमेरिका का विशेष क्षेत्र है। यूरोपीय देशों को अविश्वसनीय बताया गया है। आपको बताते हैं कि अमेरिका के उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट में क्या कुछ है जिसने ग्लोबल सनसनी फैला दी है। अमेरिका के सीक्रेट डॉक्यूमेंट से ग्लोबल सनसनी फैली हुई है। दरअसल ये 33 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट है। 33 पन्ने के दस्तावेज से जानकारी सामने आई है। पूरा पश्चिमी गोलार्ध अब अमेरिका का विशेष क्षेत्र है। किसी भी बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप अमेरिका यहां बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका ने यूरोपीय देशों को अविश्वसनीय बताया है। रणनीति में ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की बात भी है। क्यूबा, निकारागुआ और कोलंबिया अगले टारगेट होंगे। जो नेटो देश कम खर्च कर रहे हैं उन्हें सुरक्षा गारंटी नहीं है। वैश्विक कूटनीति को बदलकर अमेरिका फर्स्ट का सिद्धांत लागू किया जा रहा है। अमेरिका द्वारा नई विश्व व्यवस्था स्थापित करने का खाका तैयार किया जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह विस्तारवादी एजेंडे पर उतर आए हैं। वो दुनिया को अमेरिका की ताकत दिखाकर खुली धमकी दे रहे हैं। बीती रात ट्रंप ने 1 घंटे 25 मिनट का एक भाषण दिया और इस भाषण की हर लाइन में विरोधियों को धमकी और चेतावनी थी। लेकिन ट्रंप के ये तेवर उन्हीं पर भारी भी पड़ने लगे हैं। एक तरफ रूस, चीन, क्यूबा, उत्तर कोरिया और ईरान जैसे अमेरिका विरोधी लामबंद होकर पलटवार की तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका में भी ट्रंप के खिलाफ विद्रोह का संकट बढ़ता जा रहा है। और अब तो ट्रंप को भी महाभियोग चलाए जाने का डर सता रहा है। व्हाइट हाउस से जंग में बर्बाद कर देने की धमकी निकली है। धमकी रूस के लिए, धमकी चीन के लिए, धमकी ईरान के लिए, धमकी उत्तर कोरिया के लिए, धमकी क्यूबा के लिए। ट्रंप पूरे 1 घंटे 25 मिनट तक धमकाते रहे और दुनिया दिल थाम कर सुनती रही। 1 घंटा 25 मिनट के भाषण में ट्रंप ने हर मिनट में चेतावनी दी, हर लाइन में जंग का संदेश दिया। ट्रंप बोले, अमेरिका सबसे ताकतवर है, सबसे घातक है, सबसे डरावना है और ताकत के मामले में कोई अमेरिका के आसपास भी नहीं है। यह सिर्फ भाषण नहीं था, यह ऐलान था ताकत का, गुरूर का, विस्तारवाद का और आने वाली जंगों का। बात वेनेजुएला पर हुए अमेरिकी एक्शन की हो रही थी, लेकिन ट्रंप ने साफ कह दिया, अमेरिका के दुश्मन डरे क्योंकि अब अमेरिका पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने अमेरिका की हथियार कंपनियों से कहा है कि युद्ध स्तर पर हथियार बनाने का वक्त आ गया है। ट्रंप ने लॉकहीड मार्टिन से हथियार बनाने के काम में तेजी लाने को कहा है। पेंटागन ने पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइलों का उत्पादन 3 गुना बढ़ाने का फैसला किया है। ट्रंप ने अमेरिका की हथियार कंपनियों को तेजी से हथियार बनाने का टारगेट दे दिया है और ये धमकी भी, अगर किसी कंपनी ने तय समय सीमा में टारगेट पूरा नहीं किया तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। ट्रंप के शब्दों में आत्मविश्वास नहीं बल्कि ताकत का प्रदर्शन था। उन्होंने साफ कर दिया कि अमेरिका अब रुकने वाला नहीं है। न कूटनीति में, न हथियारों के उत्पादन में और न ही सैन्य दबदबे के प्रदर्शन में। ट्रंप के इसी रुख ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। अचानक ट्रंप को इतने हथियारों की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? ट्रंप सब कुछ भूलकर युद्ध स्तर पर हथियार बनाने के पीछे क्यों पड़ गए?
ट्रम्प ने अमेरिका के दुश्मनों को संभल जाने की धमकी क्यों दी है? और सबसे बड़ा सवाल, ट्रम्प ने हथियार बनाने में जल्दी करने को क्यों कहा है? क्या ट्रम्प विस्तारवाद के एक नए युग की योजना बना चुके हैं या फिर ट्रम्प किसी महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं? ट्रम्प के इस भाषण के बाद वैश्विक राजनीति में भूचाल आ गया है। दुनिया में ट्रम्प के विस्तारवाद का भय व्याप्त हो गया है और इस बात को खुद अमेरिका के सीनेटर कबूल कर रहे हैं। ट्रम्प के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए टेक्सास राज्य से सीनेटर टेड क्रूज ने कहा कि अमेरिका के विरोधी और उनके सहयोगी देशों की चिंता जायज है। अमेरिकी सीनेटर टेड क्रूज के इस बयान ने ट्रम्प के संदेश को और सख्त बना दिया है। अमेरिकी सांसद कह रहे हैं कि रूस और चीन से लेकर कोलंबिया, क्यूबा, उत्तर कोरिया और ईरान तक सब अमेरिकी सेनाओं के कमांडर इन चीफ यानी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से डरे हुए हैं। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि इस डर का नतीजा खौफनाक हो सकता है। ट्रम्प की धमकी कोरा बयान नहीं है, ये अमेरिका की नई सोच का ऐलान है। एक ऐसी सोच जिसमें दुनिया के कई देश संभावित टारगेट हैं और इस विस्तारवादी टारगेट को हासिल करने के लिए ट्रम्प को 3 गुना तेजी से B-2 बॉम्बर जैसे विनाशकारी हथियारों और पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। पेंटागन और लॉकहीड मार्टिन के बीच लंबी अवधि की रूपरेखा सहमति हो चुकी है। अभी हर साल करीब 600 पैट्रियट इंटरसेप्टर बनते हैं, लेकिन नया लक्ष्य मिला है हर साल 2000 पैट्रियट इंटरसेप्टर बनाने का। पैट्रियट सिस्टम की ताकत सिर्फ नंबर में नहीं है। गल्फ युद्ध से लेकर सऊदी अरब, यूएई, इजराइल और अब यूक्रेन तक कई युद्ध क्षेत्रों में पैट्रियट सिस्टम की कॉम्बैट यूज हिस्ट्री है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ मिसाइल डिफेंस सिस्टम बन गया है, जो एक साथ बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन जैसे कई हवाई खतरों को पहचान कर उन्हें हवा में ही खत्म कर सकता है। पैट्रियट सिस्टम का रडार 100 से ज्यादा टारगेट को 100 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर ट्रैक कर सकता है। लेकिन आने वाली जंग के लिए ट्रंप इसका और बेहतर वर्जन चाहते हैं। इसलिए पेंटागन ने लॉकहीड मार्टिन के साथ फ्रेमवर्क एग्रीमेंट किया है। इसके तहत पैट्रियट के सबसे आधुनिक संस्करण PAC-3 MSE इंटरसेप्टर मिसाइलों का उत्पादन तेजी से किया जाएगा। PAC-3 MSE इंटरसेप्टर हाई स्पीड बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ ज्यादा सटीक और घातक है। ट्रंप के विस्तारवादी और आक्रामक सोच का असर अब साफ दिखने लगा है। अमेरिका के अंदर ही ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके बाद ट्रंप ने अपने भाषण में लिबरल और वामपंथियों को धरती के सबसे गंदे लोग तक कह डाला। अमेरिका में नवंबर में मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं। ट्रंप ने साफ कहा है कि रिपब्लिकन पार्टी को यह चुनाव हर हाल में जीतना होगा, नहीं तो विरोधी कोई ना कोई साजिश करके उन्हें महाअभियोग के जाल में फंसा देंगे। यानी ट्रंप का आक्रामक रुख सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि घरेलू राजनीति के लिए भी है। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप का विस्तारवाद अमेरिका को अंदर से अस्थिर कर देगा? क्या अमेरिका में फिर से हिंसा भड़क सकती है? क्या अमेरिका में कैपिटल हिल जैसी घटना फिर से होने वाली है? ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।